अगर ऊपर से आग गिरा कर वो भस्म नहीं कर सका तो वो झूठा है। और मैं भी अपने परमेश्वर से कहूंगा वो आग गिराए, और मेरा परमेश्वर आसमान से आग गिराएगा और इस बलि को उस आग से भस्म करेगा। ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं किया जो झूठा हो, जो है ही नहीं और अपने आप को ईश्वर बनता हो। ऐसे ईश्वर पर हमने विश्वास नहीं किया है। हमने जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया। इसीलिए प्रभु हमारे दिलों में काम करता है, प्रभु हमारे जीवन से कामों को लेता है। आज बाइबल का एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा जिसमें परमेश्वर के एक दास ने साफ साफ दिखा दिया था कि उसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। पहला राजा अध्याय 18 का 20 से लेके 40 तक। यहां पर एलिया नाम के एक नबी का जिक्र है, एक प्रोफेट एलिया। इसने उस देश के लिए भविष्यवाणी किया था कि 3.5 साल तक इस देश में बारिश नहीं होगी और 3.5 साल तक वहां अकाल पड़ा रहा, बारिश नहीं हुई। यह परमेश्वर का वो दास है जिसके शब्दों को परमेश्वर ने कभी काटा नहीं। जो कुछ ये बोलता था परमेश्वर उन बातों को पूरा करता था। ये जीवते और सच्चे प्रभु का नबी था। प्रभु इसके मुंह के द्वारा बोलता और लोगों के साथ बातचीत किया करता था। और क्या हुआ, उस देश के लोग बहुत बिगड़ चुके थे। उस देश के लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे और तरह तरह की बुराइयों में उस देश के लोग पड़ चुके थे। और वहां पर कुछ लोग थे जो इनको गलत अगुवाई करते थे। ये लोग उन्हें मूर्ति पूजा में डालते थे, तरह तरह के बुरे कामों में डालते थे। ये लोग कौन थे? ये लोग एक बाल देवता था, बाल देवता के नबी थे। और टोटल यहां लिखा वो 450 लोग थे। इन 450 लोगों ने पूरी इस्राएली प्रजा को बहका रखा था। और वो इस्राएली लोग इन 450 झूठे नबियों के पीछे लगे हुए थे। लेकिन आज परमेश्वर का दास एलिया उन लोगों के बीच में दिखाना चाहता है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है और सच्चा नबी कौन है। उसने राजा से कहा कि सारे लोगों को इकट्ठा कर ले और 2 पशु मंगा ले और एक पशु मुझे दे और एक पशु उनको दे। वो जमाना बलिदान का, पशु बलि का जमाना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज किसी पशु की बलि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का बलि चढ़ चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह के बलिदान के बाद लिखा है अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। उन्होंने 2 पशु मंगवा लिए। एक पशु उसने अपने परमेश्वर के लिए रखा और दूसरा पशु इन 450 बाल के झूठे नबियों को दे दिया। और उसने कहा कि तुम अपनी वेदी बनाओ, पशु बलिदान करो और अपने देवता से बोलो ऊपर से आग गिराए और इस बलि को जला दे। इस वेदी पर आग लगे और ये पशु भस्म हो जाए। लेकिन आग अपने हाथ से नहीं लगाना, तुम्हारा देवता अपने आप इसके ऊपर आग लगाएगा अगर वो सच्चा होगा। और उसने कहा मैं भी अपने परमेश्वर से बोलूंगा कि वो आसमान से आग गिराएगा, मैं भी अपने हाथ से इस वेदी में आग नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हारा देवता सच्चा है तो ऊपर से आग गिराकर इस बलि को भस्म करेगा, और अगर
ऊपर से आग गिरा कर वो भस्म नहीं कर सका तो वो झूठा। और मैं भी अपने परमेश्वर से कहूंगा वो आग गिराए, और मेरा परमेश्वर आसमान से आग गिराएगा और इस बलि को उस आग से भस्म करेगा। ये बाल देवता के नबी भी तैयार हुए और बहुत खुश हो गए कि एलिया अकेला है और ये 450 नबी हैं। ये अपने देवता से प्रार्थना करेंगे और इनका देवता आग को गिराएगा। वो बड़े खुश हुए और अब इन्होंने शुरू कर दिया, पशु का बलिदान किया, वेदी पर आग गिराने के लिए अपने देवता से लगातार प्रार्थना करने लगे। चलते रहे, घंटों घंटों चलते रहे, दुआ प्रार्थना करते रहे, अपने देवता से उछलना कूदना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एलिया ने बोला और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारा देवता हो सकता कहीं सो रहा हो, जगाओ से, जोर जोर से चिल्लाओ। और खूब जोर से चिल्लाए, यहां तक लिखा उन 450 लोगों ने छुरियों से, तलवारों से अपने बदन को काट काट कर छल्ली कर दिया, लहूलुहान कर दिया, लेकिन कोई भी देवता नहीं आया जो आग गिरा सके। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी देवता नहीं, कोई दूसरा ईश्वर नहीं। बाइबल बोलती है निश्चय जानो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। कोई आग नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, थक हार के बैठ गए। एलिया ने अपनी वेदी बनाई प्रभु के लिए और उनको बोला 4 घड़े पानी के डाल दो लकड़ियों के ऊपर। 4 घड़े पानी के गिरवा के लकड़ियां गीली कर दी और एक छोटी सी प्रार्थना एलिया ने करी। एलिया ने बोला परमेश्वर तू स्वर्ग से इसके ऊपर आग गिरा दे। और जैसे एलिया ने प्रार्थना किया वैसे ही तुरंत आग गिरी, लकड़ियां बली, सब भस्म हो गया। प्रजा के सामने साबित हो गया कि एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। और वो 450 नबियों को उन लोगों ने पकड़ा और एलिया ने एक एक की गर्दन कलम कर दी, सबको साफ कर दिया। सारे झूठे नबी मारे गए। परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हो वो जिंदा परमेश्वर है। जो प्रार्थनाएं आप करते हैं उसको परमेश्वर सुनता है और उन प्रार्थनाओं के जवाब आपके जीवन में आते हैं।